करे मिलके दुआ, तेरे रहे तेरे लिए, तेरी शरण तेरे चरण सबसे बड़े मेरे लिए। दर्शन करे तेरे वरदान से, हम करें तेरी वंदना। हे प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, अब दया करने का समय आ गया है। हे ईश्वर, तेरी सत्य प्रज्ञता अपूर्व है, मुझे उत्तर दे, क्योंकि तू ही मेरा उद्धार है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे विश्वासियों, मिसा बलिदान अर्पित करते हुए हम प्रभु की आराधना, स्तुति, वंदना करना चाहते हैं। यह हमारे लिए अत्युत्तम है कि हमारे सृष्टिकर्ता और हमें सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले ईश्वर की आराधना करना। आइए हम खुशी के साथ अपनी प्रार्थनाओं के साथ इस मिसा बलिदान में भाग ले। उन क्षणों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगे जब हम लोगों ने ईश्वर के द्वारा दिया हुआ नियमों को तोड़ दिया है। प्रभु करुणामय दयालु हैं, उन पर भरोसा रखते हुए हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू धर्मियों को पुण्य कर्मों का पुरस्कार और पापियों को प्रायश्चित द्वारा क्षमा प्रदान करता है। हम सच्चे हृदय से पाप स्वीकार करें और अपने अपराधों की क्षमा पाए। हमारी नम्र निवेदन सुन ले। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 49, वचन संख्या 8 से 15। प्रभु यह कहता है, मैं उपयुक्त समय में तुम्हारी सुनूंगा, मैं कल्याण के दिन तुम्हारी सहायता करूंगा। मैंने तुमको बनाया और अपने विधान की प्रजा नियुक्त किया है। मैं भूमि का उद्धार करूंगा और तुम्हें उजाड़ प्रदेश में बसाऊंगा। मैं बंदियों से यह कहूँगा, मुक्त हो जाओ, और अंधकार में रहने वालों से सामने आओ। वे मार्गों के किनारे चरेंगे और उन्हें उजाड़ स्थानों में भी चारा मिलेगा। उन्हें फिर कभी न तो भूख लगेगी और न प्यास। उन्हें न तो लू से कष्ट होगा और न धूप से, क्योंकि जो उन्हें प्यार करता है वह उनका पथ प्रदर्शन करेगा और उन्हें उमड़ते हुए जल स्रोतों तक ले चलेगा। मैं पर्वतों में रास्ता निकालूंगा
और मार्गों को समतल बना दूंगा। देखो, कुछ लोग दूर से आ रहे हैं, कुछ उत्तर से, कुछ पश्चिम से और कुछ सिनीम के देश से। आकाश जयकार करो, पृथ्वी उल्लसित हो और पर्वत आनंद के गीत गाएं, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को सांत्वना देता और अपने दीनहीन लोगों पर दया करता है। सियोन यह कह रहा था, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया, प्रभु ने मुझे भुला दिया है। क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपने गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु दया और प्रेम से परिपूर्ण है। प्रभु दया और प्रेम से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। वह सबों का कल्याण करता है। वह अपनी सारी सृष्टि पर दया करता है। अनुवाक्य। प्रभु दया और प्रेम से परिपूर्ण है। प्रभु अपनी सब प्रतिज्ञाएं पूरी करता है। उसके समस्त कार्य उसके प्रेम से पूर्ण है। प्रभु निर्बलों को संभालता और झुके हुओं को सीधा करता है। अनुवाक्य। प्रभु दया और प्रेम से परिपूर्ण है। प्रभु जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। वह उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते, जो सच्चे हृदय से उससे विनती करते हैं। अनुवाक्य। प्रभु दया और प्रेम से परिपूर्ण है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह कभी नहीं मरेगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने यहूदियों से कहा, मेरा पिता अब तक काम कर रहा है और मैं भी काम कर रहा हूँ। अब यहूदियों का उन्हें मार डालने का निश्चय और भी दृढ़ हो गया, क्योंकि वह न केवल विश्राम दिवस का नियम तोड़ते थे, बल्कि ईश्वर को अपना निजी पिता कहकर ईश्वर के बराबर होने का दावा करते थे। यीशु ने से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, पुत्र स्वयं अपने से कुछ भी नहीं कर सकता। वह केवल वही कर सकता है जो पिता को करते देखता है। जो कुछ पिता करता है वही पुत्र भी करता है, क्योंकि पिता पुत्र को प्यार करता है और वह स्वयं जो कुछ करता है उसे पुत्र को दिखाता है। वह उसे और महान कार्य दिखाएगा जिन्हें देखकर तुम लोग अचंभे में पड़ जाओगे। जिस तरह पिता मृतकों को उठाता और जिला देता है, उसी तरह पुत्र भी जिसे चाहता है उसे जीवन प्रदान करता है। पिता तो किसी का न्याय नहीं करता, उसने न्याय करने का पूरा अधिकार पुत्र को दे दिया है, जिससे सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करे। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने पुत्र को भेजा है आदर नहीं करता। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जो मेरी शिक्षा सुनता है और जिसने मुझे भेजा है उनमें विश्वास करता है उसे आनंद जीवन प्राप्त है। वह दोषी नहीं ठहराया जाएगा, वह तो मरण को पार कर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, वह समय आ ही गया है जब मृतक ईश्वर के पुत्र की वाणी सुनेंगे और जो सुनेंगे उन्हें जीवन प्राप्त होगा। जिस तरह पिता स्वयं जीवन का स्रोत है, उसी तरह उसने पुत्र को भी जीवन का स्रोत बना दिया और उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, क्योंकि वह मानव पुत्र हैं। इस पर आश्चर्य ना करो, वह समय आ रहा है जब वे सब जो कब्रों में हैं उसकी वाणी सुनकर निकल आएंगे। सत्कर्मी जीवन के लिए पुनर्जीवित हो जाएंगे और कुकर्मी नरक दंड के लिए। मैं स्वयं अपने को कुछ भी नहीं कर सकता, मैं जो सुनता हूँ उसी के अनुसार निर्णय देता हूँ और मेरा निर्णय न्याय संगत है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं
बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरी करना चाहता हूं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पाप मिटा दे। आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, हम लोग सभी आनंद जीवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप चाहें या ना चाहें, हम आगे बढ़ रहे हैं आनंद जीवन की ओर। और आज के सुसमाचार के आधार पर दो प्रकार के आनंद जीवन है। एक है ईश्वर के साथ आनंद जीवन, दूसरा है नरक में दुष्टात्माओं के साथ आनंद जीवन। और यीशु मसीह स्पष्ट रूप में आज के सुसमाचार में कहते हैं, सत्कर्मी स्वर्ग में प्रवेश करेंगे और दुष्कर्मी नरक के दंडा क्या उनको मिलेगा। तो मुझे और आप लोगों को तय करना होगा हमें क्या करना चाहिए। प्यारे विश्वासियों, जब तक ईश्वर हमें प्राण आयु देते हैं, हम सत्कर्म करते हुए जीवन में आगे बढ़े, हम अच्छा काम करते हुए जीवन में आगे बढ़े। ईश्वर को देखिए, प्रभु यीशु मसीह आज के सुसमाचार योहन का सुसमाचार अध्याय 7 अध्याय 5 वाक्य 17 में कहते हैं, मेरे पिता काम कर रहा है और मैं भी काम कर रहा हूं। हमारा ईश्वर एक काम करने वाले ईश्वर है। और हम बाइबल के आरंभ में पढ़ते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ, वहां पर सृष्टि कर्म है, ईश्वर काम कर रहे हैं। तो ईश्वर कौन सा काम करते हैं? ईश्वर भला है, ईश्वर प्यार है, इसलिए ईश्वर अच्छा काम करते हैं, प्यार से करते हैं। ठीक इसी प्रकार मुझे और आप लोगों को भी सत्कर्म, अच्छा काम प्यार से करते रहना चाहिए। संत पौलुस के जीवन में देखिए, संत पौलुस कहते हैं, थिस्सलुनीके के नाम दूसरा पत्र अध्याय 3 वाक्य 9 वाक्य 8, थिस्सलुनीके के नाम पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 9, संत पौलुस कहते हैं, मैं दिन रात काम कर रहा हूं। या हम लोग आप लोगों के बीच में निवास करते समय दिन रात काम किया करते थे। प्यारे विश्वासियों, इसी प्रकार हम लोगों को भी काम करना चाहिए। जैसे मैंने कहा, हमें भला काम करना है, सत्कर्म करना है, जो ईश्वर करते हैं, जो ईश्वर हमसे चाहते हैं वही काम हम लोगों को करना। अगर ईश्वर आपसे चाहते हैं कि आप परिवार का देख रेख करें, तो परिवार की देख रेख करना चाहिए। ईश्वर मुझसे चाहते हैं कि मैं कलीसिया की देख रेख करूं, तो मुझे यही करना है। संत पौलुस ये भी कहते हैं, थिस्सलुनीके के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 3 वाक्य 10 में, जो काम नहीं करता वह भोजन नहीं करे। तो हर एक के लिए काम है, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त काम, वह हम लोग को करना है निष्ठापूर्वक। तो हमें इस पर ध्यान देना है, जो काम मैं करता हूं क्या अच्छा काम है कि नहीं। इस दुनिया में अलग अलग प्रकार का काम है, बुरा काम है, गंदा काम है, अच्छा काम है। अगर आप सत्कर्म नहीं करेंगे, अच्छा काम नहीं करेंगे, आपके मृत्यु की घड़ी के अवसर पर आप रोएंगे, पश्चाताएंगे। आप कहेंगे, जैसे आज के पहले पाठ में सुना नबी इसायास के ग्रंथ में अध्याय 49 वाक्य 4 में, कि मैंने गलत काम किया, मैं बेकार ही काम किया। जो भी बुरा काम करता है वह बेकार ही अपना समय, सामर्थ्य, शक्ति सब देते हैं, सब कुछ बेकार हो जाता है, क्योंकि हमें आनंद पुरस्कार ईश्वर के साथ नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान रखना, ये 40 काल में हम प्रभु से प्रार्थना करें। अगर हमारे जीवन में हम अंधकार में हैं, बुरे काम कर रहे हैं,
अगर हम पाप के पिंजड़े में हैं या बंदी गृह में हैं, प्रभु से प्रार्थना करने से प्रभु कहेंगे बाहर आ जाओ। अंधकार में रहने वालों से प्रभु कहेंगे उजाले में आ जाओ। और पहाड़ों पर प्रभु रास्ता बनाएंगे, ऊबड़ खाबड़ रास्ते को प्रभु समतल बनाएंगे। हाँ, ये 40 काल ऐसा समय है। तो इसलिए हम आध्यात्मिक रूप में कठिन परिश्रम करें और उस आनंद जीवन के उत्तराधिकारी बने जहाँ पर हम अनंत काल तक ईश्वर के साथ जीवन बिताएंगे। आमीन। आते हैं हम सभी तेरे भवन यीशु के संग, लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी भी परम पिता। फूल और फल दाखरस रोटी है जतन का फल, छूके इन्हें वो रोटी दो जो दे जीवन का बल। आते हैं हम सभी तेरे भवन यीशु के संग, लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी भी परम पिता। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, इस बलिदान के सामर्थ्य से हमारी पुरानी दुर्बलताएं दूर कर दे, हमें मुक्ति की कृपा प्रदान कर और हमारा जीवन नवीन कर दे। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तूने अपने पुत्र पुत्रियों को हृदय परिवर्तन और शुद्धिकरण के लिए एक पवित्र अवधि प्रदान की है, ताकि संसार की भ्रांतियों से मुक्त होकर वे अस्थायी वस्तुओं का इस भांति उपयोग करें कि चिरस्थायी वस्तुओं के प्रति अनुरक्त रहें। इसलिए समदूतों और संतों के साथ मिलकर तेरी स्तुति करते हुए हम निरंतर घोषित करते हैं। हम सब मिलकर जीवन दे ईश्वर का स्तुति गाए। हम सब मिलकर जीवन दे ईश्वर का स्तुति गाए। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमरीश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं
तू इस उपहारों को अपने पवित्र आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो, इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य हमें प्रदान किए हैं। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, हम सभी पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। ये प्रभु हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी आजों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। प्रभु, हम सब पर दिया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनका वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र प्रभु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम सभी सत्कर्म करते हुए अनंत जीवन की ओर अग्रसर होते जाएं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचाइए, हमें इस जीवन में कृपापूर्वक शांति प्रदान करिए। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें
और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह फिर आकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। हे प्रभु, हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और हम लोगों को शांति तथा एकता प्रदान कर तू ज्ञान जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने इन स्वर्गीय उपहारों को अपनी प्रजा के लिए स्वर्गीय औषधि ठहराया है, यह उसके लिए दंड का कारण ना बने। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हे प्रभु, तेरे सेवक सेविकाएं तेरी छत्र छाया में सदा सुरक्षित रहें और अपने सत्कर्मों द्वारा तेरे परम सत्य तक पहुंच सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले सत्कर्म करते हुए जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। जो क्रूस पे लहू बहा, खोला स्वर्ग का द्वार। तेरा जो क्रूस पे लहू बहा, खोला स्वर्ग का द्वार। मैं तो यहाँ पर खोया हुआ था, पापों के नशे में चूर। मैं तो यहाँ पर खोया हुआ था, पापों के नशे में चूर। मेरा जो क्रूस पे लहू बहा, खोला स्वर्ग का द्वार।
रिश्ता खून तेरे बदन का कहता है मुझसे, रिश्ता खून तेरे बदन का कहता है मुझसे, तुझसा कोई निर्मोही कहाँ मुझको बता दे जरा।